अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोइनुद्दीन, ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश में मुसलमानों के राजनीतिक में पिछड़ेपन के ऊपर। असल में इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों देश में मुसलमान राजनीतिक में पिछड़ते जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास देश लेवल की बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं, जिसमें जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है और भी कई संगठनाएं हैं जो देश लेवल पे काम करती हैं। लेकिन इन संगठनाओं ने क्या कभी इस ओर ध्यान दिया कि मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए, मुसलमानों की अपनी कोई सियासी पार्टी हो। ठीक है, ये ना सही, लेकिन मुसलमानों के पिछड़ेपन को, राजनीतिक पिछड़ेपन को किस तरह दूर किया जाए। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। आपने देखा होगा कि मुश्किल से, यहाँ तक की बात अगर महाराष्ट्र की करते हैं तो 48 सीटों में एक भी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी गई। हालांकि पूरे मुसलमान पूरे जोश व खरोश के साथ, तन मन के साथ अपने आप को पूरी तरह निछावर करते हुए हर मुसलमान ने इंडिया अलायंस के लिए वोट किया। पूरे महाराष्ट्र से 1980 के बाद कांग्रेस ने किसी को लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी। यहाँ तक कि पिछले लोकसभा में औरंगाबाद से इम्तियाज जलील सिर्फ एक अकेले महाराष्ट्र से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस से हमारे इन तंजीमों ने, जमातों ने या मुसलमानों के मुत्तहिद लोगों ने कभी इन पार्टियों से ये मांग नहीं की कि कम से कम औरंगाबाद की एक सीट तो मुसलमानों को छोड़ दी जाए ताकि पूरे महाराष्ट्र में हम आपका काम करें। हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे कांग्रेस भी नहीं आई और एक जो मुसलमानों का एकलौता लोकसभा का प्रतिनिधित्व इम्तियाज जलील थे, वो भी वहाँ से हार गए। बहरहाल अब बात करते हैं लोकसभा के बाद विधानसभा की। हम विधानसभा में आज लगभग 288 सीटें विधानसभा की हैं महाराष्ट्र में और मुसलमानों की लोक संख्या महाराष्ट्र की 15% के आसपास है। यानी इस एतबार से लगभग 42 सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए। 42 उम्मीदवार कहिए या 42 विधायक कहिए जो विधानसभा में मुस्लिम होनी चाहिए, लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ। पिछली विधानसभा में सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक थे। अब इस वक्त जो सेकुलर कहने वाली पार्टियां हैं, उन सेकुलर पार्टियों ने कुल मिलाकर के 8 मुसलमानों को उम्मीदवारी दी है। हालांकि कांग्रेस के ही ऐसे लोग जो बरसों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये मांग की कि महाराष्ट्र भर में 40 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं। लिहाजा महाविकास आघाड़ी को चाहिए कि इन 40 जगहों पे मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाए। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने इनकी किसी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी। आखिर में सज्जाद नोमानी साहब ने फिर ये मांग की इन तीनों पार्टियों के आला कमानों से कि 25 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पे मुसलमान बिना तकलीफ के और बिना परेशानी के जीत सकते हैं। लिहाजा इन 25 जगहों पे मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाए और हम उन्हें जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे और काम भी करेंगे। यहाँ तक के पूरे महाराष्ट्र में पूरे मुसलमान महाविकास आघाड़ी के साथ एक होकर, मुत्तहिद होकर वोट करेंगे। उसके बावजूद इन महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदारों के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इसकी वजह जानते हैं आप क्या है? ये मुसलमानों का आपसी इख्तिलाफ। हमारी तंजीमें, हमारी जमातें जो महाराष्ट्र नहीं इंडिया लेवल पे भी काम कर रही हैं, इन लोगों ने भी कभी मुसलमानों को मुत्तहिद करके सियासत में इनकी ताकत बनाने की या अपने हक मनवाने की और मांगने की कोई कोशिश आज तक नहीं की। अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र लेवल पे जमीयत उलमा, जमात इस्लामी हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी दीगर जो तंजीमें हैं मुसलमानों की, अगर एक प्लेटफॉर्म पर आती और ये सब मिलकर एक मंच बना करके महाविकास आघाड़ी से ये मांग करती कि हमें यहाँ से 40 सीटें दी जाएं ताकि हम पूरे मुसलमान महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे, तो ये मुमकिन था कि 40 की जगह 20 मिलती, 22 मिलती, 25 मिलती, कुछ ना कुछ तो मिलता। लेकिन किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। देश में या शहरों में कहीं दंगे फसाद होते हैं तो बस वहाँ पे चंदा कर लो और मुसलमानों में तकसीम कर लो, यही इन जमातों का काम रह गया है। इसी वजह से आज मुसलमान सियासी तौर पे सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। 48 लोकसभा सीट होने के बावजूद महाराष्ट्र से एक मुसलमान लोकसभा में महाराष्ट्र से मुसलमानों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। अब इसी तरह विधानसभा की भी हालत हो चुकी है। खैर, ये वक्त तो अब निकल चुका है। मुसलमानों को
मुसलमानों के उम्मीदवारों के बारे में मांग करने की या कहने की बात तो खत्म हो चुकी है। हर जगह अब इलेक्शन का, चुनाव का ये आखिरी चरण चल रहा है। 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। तो अब मुसलमान क्या कर सकते हैं? किस रणनीति को अपनाने के बाद मुसलमानों का पिछड़ापन थोड़ा बहुत दूर हो सकता है? हम आपको बताते चलें कि हर उस चुनाव क्षेत्र में जो मतदार संघ है, जहां पे विधानसभा की जो सीट है, वहां के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और वहाँ उनका एक अपना मंच बनाएं, जिसमें उलमा को और वहाँ के एजुकेटेड लोगों को लेकर के और लोकल की जितनी भी तंजीमें हैं उन सब को लेकर के एक मंच बनाएं और मुत्तहिद होकर यह फैसला करें कि पूरे मुसलमान किसे वोट करें। और वोट करने से पहले मुसलमान अपने कुछ शराइत लिखें, बनाएं, तय करें। इन पार्टियों के सामने या इस उम्मीदवार के सामने ये शर्त रखी जाए कि हमारी जितनी आबादी यहाँ पे है, हमारी जितनी लोक संख्या यहाँ पे है, हमारी लोक संख्या के आधार पे हमें महानगर पालिका या नगर पालिका में पार्षद उतने हमारे चुने जाएं, उतने टिकट हमारे मुसलमानों को दिए जाएं। अगर जहाँ पे ज़्यादा संख्या है तो वहाँ पे नगर परिषद का नगर अध्यक्ष या महापौर मुसलमानों को बनाया जाए। इसके अलावा जितनी भी सरकारी और नीम सरकारी कमेटियां होती हैं, उन कमेटियों के अंदर भी हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमारी लोक संख्या के आधार पर हमें वहां पे प्रतिनिधित्व दिया जाए। कई कमेटियां होती हैं जिला लेवल के ऊपर भी, तालुका लेवल के ऊपर भी, लेकिन मुसलमानों का वहां पे नामो निशान नहीं होता है। इसके अलावा जो विधायक होते हैं, विधायक का जो फंड होता है, एमएलए फंड काफ़ी बड़ा होता है। आप मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए आप जाकर देखेंगे मुस्लिम मोहल्लों की हालत, ना वहाँ पे ढंग की सड़कें हैं, ना वहाँ पे नालियाँ हैं और ना ही पीने के पानी का कहीं पे अच्छा इंतज़ाम है। अक्सर आप मुस्लिम मोहल्लों में अगर घूमेंगे तो आपको ये सब नज़र आएगा। तो उनसे ये भी शराइत ले सकते हैं आप कि विधायक या एमएलए जो आपका हो वो मुसलमानों की लोक संख्या के हिसाब से उनके मोहल्लों में उनके विकास के ऊपर ये भी खर्च करें। और आइंदा कम से कम हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम जमातें हैं, इनको चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपना एक मंच बनाएं और जिस पार्टी के साथ भी जाना है अपने शराइत को रख करके साथ में जाएं, वरना अलग से मुसलमान अपने अपने उम्मीदवार लड़ा करके उसके बाद जिसकी भी सरकार बनती है उसमें अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि इस मुसलमानों के राजनीतिक पिछड़ेपन के ऊपर गौर करें और मुस्लिम तंजीमों को और मुस्लिम जमातों को भी चाहिए कि इस मुसलमानों के पिछड़ेपन के ऊपर गौर करें। अगर आज भी हमने इसके ऊपर गौर न किया और हमने इसके ऊपर कोई कदम न उड़ाया तो एक दिन वो आएगा कि मुसलमान सिर्फ वोट करने के काम के रह जाएंगे, ना मुसलमानों की कोई अहमियत बाकी रहेगी और ना ही राजनीति में इन्हें कोई पूछने वाला बाकी रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। हमारे विचार और ये मशवरे आपको कैसे लगे आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको अच्छे लगे आप अपने दोस्तों को शेयर करें, इन्हें लाइक करें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें ऐलान न्यूज़ लाइव।